हम लोगों को मिला है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। तो सब तो जो सीटें आप चाहते थे लगभग मिल ही गई हैं, एक दो छोड़कर। मतलब इसमें हम लोग जो चाहते थे उसमें 6-7 सीटें मिली हैं। एक दो सीट जैसे हम लोग पटना साहिब तो नहीं चाहते थे, वो भी मिली, लेकिन हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। अब 12 सीट मांग रहे थे अखिलेश जी। तो नहीं मिला, 9 सीट ही मिला, उसमें क्या करना है। तो आखिरकार बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बाजी मार ली है और फिर एक बार लालू यादव से 9 सीटें ले ली हैं। आपने बाजी मार ली, फिर एक बार 9 सीटें ले ली आपने अपनी पार्टी के लिए। अरे भाई, हम लोगों का तो एक सीट कम हो गया और कुछ सीट जो चाहते थे वो नहीं मिला। लेकिन महागठबंधन है, उसमें मैं पहले भी कहा करता था कि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन अब मान लीजिए औरंगाबाद की सीट नहीं मिली, बेगूसराय की सीट नहीं मिली, जो हम लोगों का परंपरागत रूप से सीट हुआ करता था, तो अब उस पर कोई बात नहीं। अब जब अलायंस होता है तो कुछ इधर उधर होता है। अब मकसद हम लोग सबका है कि मिलजुल के और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हराना है। लेकिन लालू जी तो 6 से ज़्यादा सीट देने को इस बार तैयार नहीं थे। नहीं, 6 का बात कहाँ हो सकता था, हम लोग पिछली बार भी 9 लड़े थे, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी। लालू जी ने भी अपना, उनको बड़ा हृदय करना था और देना था। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, तो इस बात को राष्ट्रीय जनता दल भी समझती है, लेफ्ट के लोग भी समझते हैं। लालू जी ने तो मौका ही नहीं दिया, कई सीटें पहले ही ले ली, कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, जैसे औरंगाबाद आपका है, बेगूसराय है, पूर्णिया है। अब उस पर कोई टीका टिप्पणी करना अब आज के समय में अब उचित नहीं है। आपने बहुत कोशिश की। नहीं, कोशिश तो स्वाभाविक है कि अब जो सीटें थीं परंपरागत रूप से उसके लिए कोशिश करता है आदमी। लेकिन अब आपसी सहमति के बाद जब एक तय हो गया, हम लोग ये चाहते थे कि भाई कांग्रेस जितना सीट लड़ी थी उतना सीट मिले, और उतना सीट हम लोगों को मिला है। कौन कौन सी सीटें मिली हैं सर? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता दिया, कहिए फिर आपको भी पढ़ के बता देते हैं। है नहीं, यहाँ है ना, पूरा सब पार्टी का सीट है। हम लोगों को मिला है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। तो सब तो जो सीटें आप चाहते थे लगभग मिल ही गई हैं, एक दो छोड़कर। मतलब इसमें हम लोग जो चाहते थे उसमें 6-7 सीटें मिली हैं। एक दो सीट जैसे हम लोग पटना साहिब तो नहीं चाहते थे, वो भी मिली, लेकिन हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। अब 12 सीट मांग रहे थे अखिलेश जी। तो नहीं मिला, 9 सीट ही मिला, उसमें क्या करना है। बाकी जो दूसरे को मिला, सब जगह पूरा सब आम कांग्रेस जन यहाँ से अब डायरेक्शन जा रहा है, सब लोग मदद करेंगे। अच्छा, पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव तेजस्वी यादव की जगह वो सीएम बनना चाहते हैं, इसलिए लालू यादव ने उनको ठेंगा दिखा दिया। नहीं, महत्वाकांक्षी ज़्यादा है। नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि महत्वाकांक्षी ज़्यादा हैं कम हैं। कई मतलब बड़े बड़े लोगों को इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। निखिल कुमार को नहीं मिला। वही कह रहा हूँ। तो लेकिन हम लोग के यहाँ आला कमान तय करता है। आला कमान नेशनल कमेटी बनी हुई है मुकुल जी के संयोजकत्व में। अब वहाँ पे ये फैसला हुआ ऊपर से। आप पार्टी के जो करता है नेता, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अब कैसे संगठित होकर लड़ना है? बिल्कुल एकताबद्ध होके, संगठित होके भारतीय जनता पार्टी को हराना है, आरएसएस के विचारधारा को हराना है और पुरजोर तरीके से 40 लोकसभा क्षेत्र में आम कांग्रेस जन से लेके और बड़े बड़े नेता सबसे मैं अपील करूंगा कि अब इस काम में लग जाइए। लालू यादव जी तो यादव, मुस्लिम, पिछड़ों, अति पिछड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगड़ों को तो उम्मीद है कांग्रेस से ही। नहीं, तो हम लोग तो सभी अगड़ी बिरादरी को भी टिकट देंगे, पिछड़ी बिरादरी को भी टिकट देंगे, माइनॉरिटी के लोगों को भी देंगे, दलित को भी देंगे। हम लोग के यहाँ तो सबको मिलेगा। आपने तारिक साहब की सीट बचा ली है। अब कटिहार बचा है, तो तारिक साहब की सीट के नाम से मैं नहीं बोलूँगा, वो कांग्रेस का परंपरागत रूप से वो सीट है, वो हम लोगों के खाते में आई है। उधर उस इलाके में कटिहार, किशनगंज और भागलपुर बहुत दिन से हम लोगों के ये से निकला हुआ था। भागवत आजाद जी लंबे समय तक वहाँ से हुआ करते थे, वो सीट आई है।
उम्मीद क्या है, कब तक उम्मीदवार तय हो जाएंगे? तय हो जाएगा, दो चार दिन में होगा, स्क्रीनिंग होगा। कल अगर हम लोग कोशिश करके हम लोग स्क्रीनिंग करा लेंगे, फिर जो नेक्स्ट सीईसी की बैठक होगी उसमें हम लोग ले जाएंगे। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया, दूसरे चरण का शुरू हो गया, तब आपने जाकर अनाउंस किया है सीट शेयरिंग। तो इसमें केवल कांग्रेस को नहीं करना था, इसमें तो आपसी सूझबूझ और सबका सहमति बनता तभी होता। तो देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, और आप देखिएगा चौंकाने वाला रिजल्ट बिहार में होने वाला है इस बार। तो प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, और इस बार का जो नतीजा होगा, रिजल्ट होगा चुनाव का, वो चौंकाने वाला होगा। वाकई इस बार जो उम्मीदवार लालू यादव ने भी उतारा है और इनकी जो तैयारी है उसको देखकर लगता है कि कांटे का मुकाबला बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है।